नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 23 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, यानी कि कल की अपडेट है, जहां पर वेज रिवीजन की अपडेट है। ठीक है, यानी कि वेज रिवीजन के बारे में बहुत ही बिगेस्ट अपडेट है। देखा जाए तो देखिए, यहाँ पर अगर वेज रिवीजन डोट मंजूर नहीं करती है, यानी कि अभी बोर्ड का अप्रूवल यहाँ पर रिम्यूनरेशन कमेटी ने दिया है। ठीक है, यानी कि बोर्ड का पूरा अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन रेम्यूनरेशन जो कमेटी के अप्रूवल का मतलब ये है कि बोर्ड अप्रूवल दे देगा पूरी तरीके से। ठीक है, लेकिन बात आती है डोट के अप्रूवल की। इसके बाद क्या है, फाइल डोट के पास जाने वाली है। तो डोट अगर अप्रूवल नहीं देती है, अब वो क्यों नहीं देती है ये आपको आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अगर अप्रूवल नहीं देती है तो क्या कर्मचारियों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं। जैसे कि 8 अक्टूबर 2025 को थर्ड पीआरसी की फाइल जो थी उस पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, 8 अक्टूबर 2025 में। तो साइन होने के बाद यहाँ पर ऐसा कहा गया था बीएसएनएल मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट कमेटी के पास ये फाइल जाएगी आगे, तो इसको 20 से 25 दिनों में मंजूरी मिल जानी चाहिए, यानी कि दे देगी। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट कमेटी ने एसआर सेक्शन से फाइल का नोट तैयार हुआ, मैनेजमेंट कमेटी के पास पहुंचा और उसके बाद फाइल को साइन करने, सिर्फ फाइल को अप्रूवल देने में मैनेजमेंट कमेटी को समथिंग 3 महीने का समय लग गया। अब इतना ज्यादा ढीलापन किया मैनेजमेंट कमेटी ने, उसके बाद जाकर अप्रूवल दिया है। फिर उसके बाद फाइल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास गई और फिर रेम्यूनरेशन कमेटी ने इसको अप्रूवल किया है, लेकिन बोर्ड ने अभी भी इसको अप्रूवल नहीं दिया है। ठीक है, तो यहां पर मैनेजमेंट कमेटी ने अचानक से अप्रूवल क्यों दे दिया, यानी कि 3 महीने तो डिले किया और उसके बाद अचानक से अप्रूवल दे दिया। ठीक है, वो इसलिए दिया क्योंकि जो बीएसएनएल यहाँ पर यूनियंस है उन्होंने खूब दबाव डाला है यहाँ पर, और 8 जनवरी 2026 को यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया गया था, सॉरी धरना नहीं, लंच टाइम प्रदर्शन किया गया था, उसके कारण यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूरी दी। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर 12 फरवरी 2026 को यहाँ पर जो एक और हड़ताल होने वाली है पूरे देश में, जो कि बहुत ही फिर से यहाँ पर डोट भी उसी बात पर अड़ेगा जैसे कि मैनेजमेंट अड़ा था। डोट भी वही बोलेगा कि हम थर्ड पीआरसी फाइनल नहीं कर सकते, उनके बहुत सारे इश्यूज है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है। तो हो सकता है यहाँ पर डोट भी ऐसे ही करे, तो एक और हड़ताल करने वाले हैं। अब ये हड़ताल यहाँ पर कितनी तारीख को होने वाली है और यहाँ पर क्या अड़चन आ रही है, फिर से क्या दिक्कत आ रही है, सारी जानकारी भी डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो 23 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट है। चैनल पर आप तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर तो फिलहाल यहाँ पर क्या अपडेट निकल कर आ रही है वो देखते हैं। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे जो भी अपडेट है। पहले तो देखिए, पहला पॉइंट है वेज रिवीजन की अब तक क्या हुआ वो समझते हैं पहले। ठीक है, इस मीटिंग का सबसे मुख्य मेन फोकस रहेगा वेतन समझौता। सालों के इंतजार के बाद मैनेजमेंट कमेटी और पारिश्रमिक समिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेम्यूनरेशन कमेटी, ने वेतन समझौते को मंजूरी दी है। यानी कि अभी हाल ही में एक अपडेट निकल कर आई थी, 20 जनवरी को मैंने दी थी, पूरी जानकारी दी थी उसकी। तो जहां पर रेम्यूनरेशन कमेटी ने इसको मंजूरी दे दी है, जो कि बोर्ड की एक मुख्य कमेटी है, उसने इसको मंजूरी दे दी है, जहां पर यह तय हो गया है कि जो बजट है थर्ड पीआरसी का, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि बजट सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बीएसएनएल के अंदरूनी बोर्ड ने मान लिया है कर्मचारी की सैलरी बढ़नी चाहिए और उन्होंने नए सैलरी स्ट्रक्चर पर अपनी मुहर लगा दी है। ठीक है, यानी कि न्यू सैलरी स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, ठीक है, वेतन संरचना जिसको बोलते हैं, उस पर अपना ठप्पा लगा दिया है कि भैया चलो ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आगे की कार्यवाही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लास्ट मीटिंग में होने वाली है। यानी कि यूनियंस का कहना है कि जनवरी के लास्ट महीने की जो एंडिंग की जो भी डेट है उसमें हो जाना चाहिए, 2 से 3 दिनों में। अगर नहीं होती है तो फरवरी 1 में यहाँ पर बोर्ड मीटिंग का अप्रूवल आ जाएगा। ठीक है, अब अगला कदम क्या होने वाला है, अब यह फाइल बीएसएनएल के पास नहीं है। ठीक है, यानी कि बीएसएनएल मैनेजमेंट के पास नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी ने ऑलरेडी मंजूरी दे दी है। यानी कि अब फाइल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है, बल्कि भारत सरकार के परिवहन विभाग
डोट के पास जाएगी, ठीक है, यानी कि बोर्ड का अप्रूवल मिलने के बाद। जब तक डोट इसे हरी झंडी नहीं देता है, बढ़ी हुई सैलरी आपकी जेब में नहीं आती। अब डोट के पास जाने के बाद वही चीज सामने आएगी, अफोर्डेबिलिटी क्लोज। तो उसका क्या है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। देखिए दबाव कैसे लगेगा। यूनियन ने तय किया है कि सीएमडी जो सीएमडी साहब है को एक लेटर लिखकर कहेंगे कि भैया फाइल को तुरंत डोट भेजो, देरी मत करो, ठीक है। लेटर लिखेंगे, नहीं आया जवाब तो हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। दबाव के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे कि मैनेजमेंट के में 8 जनवरी 2026 को लंच टाइम प्रदर्शन किया था, तब जाके मैनेजमेंट ने यानी कि एमसी ने मंजूरी दी थी। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर फैसला लेना पड़ेगा, यूनियन को दबाव बनाना पड़ेगा, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी क्लोज की बात करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ये सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी पॉइंट है जिससे आपको समझना बहुत जरूरी है। सरकार का एक नियम है जो कि केवल वही सरकारी कंपनियां जो पीएसयूएस के अंतर्गत आती है सैलरी बढ़ा सकती है जो फायदे में हो, यानी कि पिछले 3 साल लगातार प्रॉफिट कमा रही हो। इसे ही अफोर्डेबिलिटी क्लोज कहते हैं, यानी कि सामर्थ्य खंड, यानी कि कंपनी के पास इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि वो खर्चे उठा सके, क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको अफोर्डेबिलिटी क्लोज कहते हैं। अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती है, यानी कि कंपनी लॉस में है, तो उस पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज का टैग लग जाता है, यानी कि ये कंपनी अफोर्डेबिलिटी क्लोज के अंतर्गत आती है, यानी कि घाटे में है। जब तक यह पिछले 3 साल लगातार फायदा नहीं करेगी, अफोर्डेबिलिटी क्लोज का जो टैग है ये लगा रहेगा, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है क्योंकि बीएसएनएल अभी भी पूरी तरीके से मुनाफे में नहीं आई है, इसलिए यह नियम वेतन वृद्धि के आड़े आ रहा है, ठीक है। यानी कि वेतन की वृद्धि करनी है, यानी कि थर्ड पीआरसी लागू करनी है, तो भैया यहाँ पर खर्चा है एक तरह का, ठीक है। थर्ड पीआरसी खर्चा, ऐसा नहीं कि थर्ड पीआरसी बोल दिया और लागू हो गई, नहीं। थर्ड पीआरसी से बीएसएनएल पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पीआरसी लागू होने से यहाँ पर सिर्फ आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होगा, यहाँ पर आपको सारी चीजें एक साथ पूरा बेनिफिट मिलेगा। यानी कि थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट क्या है, 1/1/2017, 1 जनवरी 2017 से लागू होनी थी, नहीं हुई, 9 साल आगे आ गया। अब 9 साल आगे आ गए तो ये जो गैप है, ठीक है, इसका एरियर मिलेगा, इसका बकाया भी देना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। यानी कि बीएसएनएल को इसका बकाया देना पड़ेगा, और वो भी अपनी कमाई से, ना कि सरकार की। अब बीएसएनएल इतने टाइम से जो चल रही है घाटे में चल रही है, लेकिन फिर भी मार्केट में है। क्यों है, क्योंकि सरकार ने रिवाइवल पैकेज दिए इसको, ठीक है। अब सरकार ने सिर्फ इसको जिंदा रखने के लिए रिवाइवल पैकेज दिए, यानी कि चलते रहने के लिए, ना कि थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए, ठीक है। तो थर्ड पीआरसी लागू जब तभी होगी जब ये मुनाफा कमाएगी, और मुनाफा अगर कमाएगी तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज हट जाएगा और थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी। तो ये जो चेन है ये सिर्फ अटकी हुई है अफोर्डेबिलिटी क्लोज पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, समाधान निकालने के लिए स्पष्ट बात है कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटाना पड़ेगा, क्योंकि बीएसएनएल अभी आगे 4 से 5 साल तो इतना प्रॉफिट नहीं कर सकती कि थर्ड पीआरसी फाइनल हो जाए, और फिलहाल आज भी नहीं है, ठीक है। मतलब हो सकता है 2025 में बीएसएनएल ने पैसा कमाया हो, 262 करोड़ का प्रॉफिट निकल कर आया था, मैंने बताया था उस टाइम, जो भी मेरे सब्सक्राइबर उनको बताया था। लेकिन यहाँ पर 262 करोड़ का प्रॉफिट इनफ नहीं है थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए, ठीक है। अब थर्ड पीआरसी पर जो लगा है अफोर्डेबिलिटी क्लोज, वो तो आसानी से हटेगा नहीं, तो यूनियंस इसके लिए क्या कर रही है वो देखते हैं, ठीक है। देखिए, यूनियन अब संसद सदस्यों जो एमपीएस है के पास जाएगी, वे सांसदों से कहेंगे कि 1 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में बीएसएनएल के लिए इस नियम में थोड़ा सा ढील यानी कि रिलैक्सेशन दी जाए, ताकि बिना मुनाफे की शर्त के भी कर्मचारियों को वेतन बढ़ सके, ठीक है। यानी कि हर पीएसयूएस कंपनी के लिए, हर पीएसयू कंपनी के लिए यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज का नियम है, ठीक है। कोई भी कंपनी जैसे लॉस में जाती है उस पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज लग जाता है। तो यहाँ पर बीएसएनएल, यहाँ पर यूनियन बोल रही है कि वो जाएगी सांसदों के पास, और जब भी बजट सत्र निर्धारित होगा यानी कि बजट निकलेगा, उसमें बीएसएनएल के लिए जो भी बजट बनेगा, जैसे बीएसएनएल कंपनी को रिवाइवल पैकेज देते हैं, तो जो भी बजट बनेगा उसमें यहाँ पर ये दर्शाया जाए, या फिर जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज है वो बीएसएनएल से हटाया जाए, ठीक है। तो अगर सरकार चाहे तो हटा सकती है, क्योंकि सरकार के पास पैसा है, अगर रिवाइवल पैकेज दे सकती है सरकार, थर्ड पीआरसी लागू करने का थोड़ा बहुत पैसा भी दे सकती है, तो चलो ठीक है, पैसा मत दो आप,
लेकिन थोड़ी सी ढील दे दो, यानी कि कंपनी भले घाटे में हो लेकिन हमारा थर्ड पीआरसी लागू करने के लिए कुछ ऐसा नियम बना दो कि ठीक है थोड़ा बहुत घाटा चलेगा, थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 9 साल से पेंडिंग है, ठीक है। तो कुछ ऐसा करने को कहेगी यूनियन सरकार को। देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट में आएगा मैं जरूर लेकर आऊंगा, क्योंकि आपको पता है मैं डेली न्यू अपडेट लेकर आता हूं और हर एक बीएसएनएल की एक भी खबर नहीं छोड़ता हूं, ठीक है। तो देखिए तीसरा पॉइंट है, चेन्नई और तमिलनाडु का जो इश्यू है वो भी है और इसमें प्रशासनिक फेरबदल भी है, ठीक। वेतन के अलावा जो ये बोर्ड मीटिंग होने वाली है, इसमें वेतन के अलावा यूनियन चेन्नई और तमिलनाडु के स्थानीय मैनेजमेंट से नाराज है। अब क्यों नाराज है? देखिए वो डिमांड कर रहे हैं कि वहां के सीजीएम है और एचआर का ट्रांसफर करने की मांग की गई है। यानी कि वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि अक्सर ऐसे ट्रांसफर की मांग तभी होती है जब स्थानीय प्रशासन यानी कि जो स्थानीय जो वहां का मैनेजमेंट है और कर्मचारी के बीच तालमेल खराब हो जाता है या फिर कर्मचारी के हितों की अनदेखी होती है। यूनियन चाहती है कि नए अधिकारी आए ताकि वहां का माहौल सुधरे, ठीक है। यानी कि जो पुराने अधिकारी है वो कर्मचारियों की बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। यानी कि उनके जो भी दिक्कत वगैरह है कर्मचारियों को, तमिलनाडु सर्कल है चेन्नई सर्कल में, तो वहाँ के जो भी मैनेजमेंट कमेटी है वो बात नहीं सुन रही है। तो वहाँ पर बीएसएनएल यूनियन मांग कर रही है कि भैया आप ये करो कि वहाँ के जो अधिकारी है उनको ट्रांसफर कर दो, ठीक है, उनको कहीं और भेज दो, वहाँ पर नए अधिकारी आएंगे तो कम से कम वहाँ के जो हालात है वो सुधरेंगे, ठीक है। तो ये जो बोर्ड ऑफ मीटिंग है उसमें इस बात को भी मुद्दा उठाया जाएगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी वेतन समझौते को, यानी कि जो वेज रिवीजन है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेगा वो इशू, ठीक है। तो फिलहाल ये भी है। देखिए आगे का रोड मैप क्या होने वाला है। यूनियन ने फिलहाल कोई हड़ताल या फिर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है, यानी कि फिर से हड़ताल होगी। मैंने आज से 10-15 दिन पहले भी आपको बताया था कि एक हड़ताल होने वाली है 12 फरवरी के दिन। अब वो सिर्फ मजदूरों की हड़ताल थी पहले, लेकिन अब लगता है ये हड़ताल बीएसएनएल को भी करनी पड़ेगी, यानी कि बीएसएनएल भी इसमें शामिल होगी, बीएसएनएल यूनियंस भी, ताकि थर्ड पीआरसी जल्दी से लागू हो सके, ठीक है। जनवरी के अंत की बात करें तो नए सचिव डोट से शिष्टाचार भेंट और सीएमडी को पत्र लिखेंगे, लेटर लिखने वाले हैं। 1 जनवरी 2026 की बात करें तो संसद सत्र में संसदों के माध्यम से दबाव बनेगा। देखिए कुल मिलाकर बात ये आती है कि भाई सीधी सी बात है कि मैनेजमेंट सैलरी बढ़ाने को राजी हो गया है, ठीक है, जो एक बहुत ही बड़ी जीत है कर्मचारियों के लिए। अब असली लड़ाई डोट से है ताकि वो घाटे वाला नियम हटाकर फाइल साइन कर दे, ठीक है, यानी कि उस नियम को थोड़ा सा इग्नोर करे और साइन कर दे, ठीक है। लेकिन ऐसे ही सब कुछ नहीं होगा मुझे लगता है, जहां तक मेरी ओपिनियन है। आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता दें कि क्या अफोर्डेबिलिटी क्लॉज हटा देगा डोट, जो कि 9 साल से नहीं हटा पाया और वो एकदम से हटा देगा। देखते हैं क्या कमेंट करते हो आप, ठीक है। देखिए अभी सब्र का जो बांध है वो बंधा हुआ है, लेकिन 3 फरवरी की मीटिंग में तय होगा कि अगर सरकार नहीं मानी तो क्या दोबारा सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जैसा कि मेरा पॉइंट था थंबनेल में, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी 23 जनवरी 2026 की, और वेज रिवीजन के बारे में जो भी यहाँ पर अपडेट थी, इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।